हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि सर्कुलर सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम आपस में मिल करके किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह है ना पहचान देते हैं, ठीक है, रिकग्नाइज कराते हैं। अब कुछ बेसिक से सवाल जो फटाफट से दिमाग में उठने चाहिए, और अगर आपके दिमाग में नहीं उठ रहे हैं तो मैं दिमाग में आपके ला देता हूँ कि क्या जो हम लोगों ने 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यूज पढ़ी थी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में, क्या एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ये वही आउटपुट देंगे, है ना? क्या t0 रेडियन की वैल्यू, क्या t0 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं क्या साइन 0 रेडियन की वैल्यू और साइन 0 डिग्री की वैल्यू सेम होगी? क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? पाई। आई होप कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना अच्छे से मालूम हो, ठीक है। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते थे, तो 30 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आएगा पाई बाई 6। तो क्या साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन पाई बाई 6 रेडियन की वैल्यू और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या सेम होगी? तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं, तो ज़रा फटाफट से देखिए। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, ये एकदम वही डायग्राम है प्रीवियस पार्ट वाला। 1 यूनिट का एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और ये जो टर्मिनल लाइन है ये x आर्क लेंथ ये जो है वो x यूनिट की है, रेडियस 1 यूनिट की, आर्क लेंथ x यूनिट की। तो आर्क अपॉन रेडियस एंगल बनाएगा, एंगल हमारा बन रहा है इसका मतलब x रेडियन का, ठीक। ऐसे पॉइंट, ये x रेडियन का एंगल सर्कल पे जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है उस पॉइंट का एब्सिसा cos x होता है और उस पॉइंट का ऑर्डिनेट sin x होता है। मेक श्योर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो। ठीक है सर, आपने ये सब बता दिया था कि sin x cos x सब फंक्शन की तरह ट्रीट होंगे सब अपनी जगह, ठीक है। इस पॉइंट का मैं इसको क्यों लिख देता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये 1 यूनिट का है, ये रेडियस है ना सर्कल की, ये 1 यूनिट का है, और इसका ऑर्डिनेट इस पॉइंट पर हम y एक्सिस में कहीं गए नहीं, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 है, ठीक। इसका मतलब एब्सिसा कौन होता है? cos x। और इस पॉइंट पर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इस पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये हमारी इनिशियल लाइन और यही हमारी टर्मिनल लाइन, तो एंगल कहां बना? 0 रेडियन का। मतलब cos 0 रेडियन हमारा 1 होता है और sin 0 रेडियन हमारा 0 होता है। देखिए एब्सिसा क्या है? 1 है। एब्सिसा cos x को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्डिनेट जो है वो sin को। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितने बन रहा है? 0 डिग्री का, सॉरी 0 रेडियन का। इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल का cos 1 है, और इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल का sin 0 है। इस पॉइंट पर आ जाइए, इसको मैं PQR नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट पर एब्सिसा क्या होगा? एक्स एक्सिस में हम कहीं चले नहीं, ऑर्डिनेट क्या होगा? ये यहां से लेके यहां तक 1। इसका मतलब ये हमारी इनिशियल लाइन थी और अब घूम करके हम यहाँ आ गए। ये हमारी इनिशियल लाइन थी और अब हम घूम करके आ गए यहाँ। ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, या इसको मैं कह दूं पाई बाई 2 रेडियन, एक ही बात है। अच्छा, इस पॉइंट पर जो एब्सिसा है वो हमारा क्या होगा? कॉस, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉस पाई बाई 2 रेडियन जो है वो 0 है, और साइन पाई बाई 2 रेडियन वो क्या है? 1 है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी क्लास 10 में? 1। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? 0। तो डिग्री की जगह हमने रेडियन भले लिख दिया है, यहाँ 90 डिग्री की जगह पाई बाई 2 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू वही आ रही है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और ये बताता है कि डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना? अगर कहीं पर भी फॉल्ट होती तो रेडियन सिस्टम की तरफ से वैल्यूज कुछ और आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खैर, तो इसका मतलब जो हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज पढ़ी थी क्लास 10th में रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में, वो आउटपुट्स जो हैं वो रेडियन के टर्म्स में भी ट्रू हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर सिस्टम में साइन 0 रेडियन की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब एक बात ध्यान देने वाली है, इस सर्कुलर सिस्टम की एक एडवांटेज क्या है कि आप
अगर आप देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो 0 डिग्री से ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन है ना, यहाँ पे फिर 90 आ गए आप, ये हो गया हमारा पाई रेडियन, यहाँ से आप फिर यहाँ आ गए 90, 180, 270, 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 3π/2 रेडियन, और जब आप 0 π/2 पाई 3π/2 जब यहाँ से घूम करके वापस यहीं आ गए तो आपने 360 डिग्री टर्न कर लिया। जब आप 360 डिग्री टर्न कर लिए तो इस पॉइंट पर आप कितने रेडियन घुमाए, 2π रेडियन, है ना। और ये चलता रहता है। शुरू में ही मैंने बताया था, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, एंगल की जो, जब आप एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, है ना, ऐसे जब आप एंगल मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप एंगल को पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे, और जब आप एंगल्स को क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो आप एंगल को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ये 0, ये 90, 0, ये 90, ये 180, ये 270 और फिर ये 360, ठीक है। तो जब आप ऐसे चल रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर आप ऐसे चल रहे हैं उल्टा, तो ये हमारा, अब इधर से चलने पर ये फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसको ऐसे अगर हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो इधर से देखने पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इधर से मेजर करने पर ये नेगेटिवली फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी, इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ कि जब हम लोग आगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेकर के जाएंगे, यहाँ तक कि 12th में भी जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें, ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत काम आएगी। ओके, तो π/2 से जैसे आगे आए तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, वो पाई और 2π के बीच में कहीं आ गए तो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 3π/4, चलो ठीक है, मैं ना डिग्री में बात कर रहा हूँ थोड़ा आपको से, क्योंकि डिग्री सिस्टम जो है हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली है, बस और कोई बात नहीं है। ओके, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, फिर 90 और चलेंगे तो ये 450 डिग्री आएगा। 360 में आप 90 और जोड़ देंगे तो 450, 450 डिग्री, फिर 90 और जोड़ लेंगे तो 540 डिग्री, फिर 90 और जोड़ लेंगे तो 630 डिग्री, फिर 90 और जोड़ लेंगे तो 720 डिग्री, ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक, तो कोई अगर आपसे पूछता है जैसे फॉर एग्जांपल 135 डिग्री की वैल्यू, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि 135 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम होता है, ये एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है cos 765 डिग्री की वैल्यू, तो आप ये सोचिए cos 765 डिग्री कहाँ आएगा। तो एक राउंड लगाने पर कितने डिग्री हम घूम जाते हैं, 360 डिग्री। दो राउंड लगाने पर कितने डिग्री घूम जाएंगे, 720 डिग्री। 720 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि 65 आएगा, 45 डिग्री। मतलब ये हुआ हमारा एक तरह से cos 720 प्लस 45 डिग्री। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 720 डिग्री का मतलब दो राउंड, ये हमारी इनिशियल रे थी, एक राउंड घूमी 360 डिग्री, दो राउंड घूमी 720 डिग्री, अब इसके बाद 45 डिग्री और दो राउंड घूम करके 45 डिग्री, तो पहुंची तो 45 डिग्री पर ही ना हम। cos 765 क्या है, 765 डिग्री घूमने के बाद जो पॉइंट सर्कल पे मिलेगा उस पॉइंट का एब्सिसा है ना। cos 765 डिग्री क्या है, यहां से टर्मिनल लाइन को 765 डिग्री 765 डिग्री घुमाना है, फिर वो टर्मिनल लाइन जहां जाएगी सर्कल पे जहां कट करेगी उस पॉइंट का एब्सिसा cos 765 डिग्री है। तो जब हमने टर्मिनल लाइन को
वन रोटेशन घुमाया 360 डिग्री, फिर 2 रोटेशन घुमाया 720 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री और घुमाया, तो कहाँ पहुंचे हम एक बार हम यहाँ से 45 डिग्री पहुंचे, एक बार घूम करके 45 डिग्री पे पहुंचे, 2 बार घूम करके 45 डिग्री पहुंचे 10 बार घूम करके पहुंचे तो 45 डिग्री पर ही है ना, पहुंचे तो हम 45 डिग्री पर ही, एक राउंड 2 राउंड फिर 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू cos 45, हम लोग आए तो 45 डिग्री पे, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही होगी। क्यों? क्योंकि आप 2 बार राउंड लगा करके मैं नाक ऐसे पकड़ूं, मैं नाक ऐसे घुमा करके पकड़ूं, अब यही पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट का तो एब्सिसा फिक्स है, और इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है 1/√2, 45 डिग्री वाले पॉइंट का एब्सिसा क्या है 1/√2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/√2। तो एक्चुअली मैटर क्या करता है ना कि ये सिस्टम जो है एक बड़ा ही इजी टेक्निक डेवलप कराता है, जिससे हम अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा हमसे, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा, यहाँ तक कि इसके आगे भी एक राउंड, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 180 डिग्री, तो अब जरा देखिए, एक राउंड लगाए तो 360, 2 राउंड लगाए तो 720, और 3 राउंड लगा लिए तो कितना हो गया है ना, 720 में जब हम 360 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्चुअली 180 डिग्री क्या है, ये 0 था, एक राउंड लगाया 360, 2 राउंड लगाया 720, 3 राउंड लगाया 180 डिग्री, 1080 डिग्री, तो 1080 डिग्री है तो यही पॉइंट, और इस पॉइंट का tan निकालना है हमें। tan क्या होता है sin 1080 अपॉन cos 1080, sin 1080 मतलब इस पॉइंट का ऑर्डिनेट, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू, cos 1080 की वैल्यू क्या होगी 1, इसका आंसर आ गया 0, काम खत्म। तो ये सब खाली भुलवाने वाली चीजें हैं, अगर आप ये सिस्टम अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, साइन और कॉस है कौन, ठीक है, जितने जितने डिग्री आपने एंगल घुमाया, वो एंगल की टर्मिनल लाइन सर्कल को जहां काट रही है, उस पॉइंट का एब्सिसा कॉस है और उस पॉइंट का ऑर्डिनेट साइन है। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल से हमको सेक और कोसेक मिल जाएगा, और फिर इनके रेशियो से हमें टैन और कॉट मिल जाएंगे, हो गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअली सारा खेल सिस्टम समझने का है, अगर आप सिस्टम अच्छे से समझ रखे हैं तो आप कोई भी एंगल, किसी भी क्वाड्रेंट का अगर आपसे कोई एंगल पूछ रहा है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। खैर ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ है, इनमें से कुछ भी आपको नोट करने जैसा नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालना है ये हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हर क्वाड्रेंट के ऊपर एक एक क्लास बनानी पड़ेगी मुझे। इस क्वाड्रेंट में एंगल्स कैसे जस्टिफाई करना है, इस क्वाड्रेंट में एंगल कैसे जस्टिफाई करना है, इस क्वाड्रेंट में एंगल कैसे, ठीक है, वो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट हो कि नहीं सर मुझको जानना ही है कि कैसे ये एंगल्स आ रहे हैं, ये सारे आउटपुट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा बड़े पेशेंस के साथ। जैसे ही स्कूल रिज्यूम होता है, अगर इस बार नहीं भी हो पाया किसी अनफॉर्चुनेटली, तो हम वेकेशन टाइम में नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई बहुत क्यूरियोसिटी हो कि नहीं मुझे जानना है ये सारी चीज़ डिटेल में, तो आप मुझसे पर्सनली मिलिएगा। स्कूल और कोचिंग के जहाँ भी स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, आप मुझसे पर्सनली बताइएगा, मैं ज़रूर आपको आराम से बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं इन सारी चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ। हम लोग एक जुगाड़ पढ़ेंगे, एक तरीका पढ़ेंगे, ठीक है, वो कोई मेथड नहीं, मैथमेटिकल मेथड नहीं, एक जुगाड़ है जिससे हम अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो इस सिस्टम को बस देखने के बाद अब हम लोग आगे कर रहे हैं कुछ काम। ओके, सबसे पहले तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और जब आप नोट्स बनाएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, तो आप इसी तरीके से इसे नोट करेंगे। ओके, होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो।
देखिए फटाफट से, मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई मेथड नहीं है, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग जोन में, ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालनी है उसे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है बस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम ए होगा, ये नाम आपको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट का नाम एस है, थर्ड क्वाड्रेंट का नाम टी और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम सी है, ASTC। इसको आप जो भी पोएम बना करके याद रखना चाहें याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ASTC। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसाइन, सॉरी कोसेक। T फॉर टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। C फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो ये घर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का घर है, यहाँ सब आकर के रह सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन और कोसेक का घर है, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक रहेंगे, बाकी कोई आएगा तो उनको रेंट देना पड़ेगा। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो टैन और कॉट का घर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो वो कॉस और सेक का घर है, ठीक। फर्स्ट रूल, फेस चेंज रूल, ठीक है। On crossing vertical line, ठीक है। फेस चेंज रूल आप लगाएंगे जब आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे, और कैसे लगाएंगे, साइन का फेस चेंज होगा कॉस में, और कॉस का फेस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन का फेस कॉट में, और कॉट का टैन में, सेक का फेस चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक का फेस चेंज होगा सेक। ये सब क्या रामायण महाभारत है वो अभी आपको 2 मिनट में समझ जाएगी, बस मैं एक बार एक्सप्लेन कर लूं। रूल नंबर 2 क्या है, द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज while entering into another trigonometric function zone। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जोन में जाएगा तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 2 रूल हैं, एक फेस चेंज रूल है और एक साइन चेंज रूल है, ठीक है। फेस चेंज रूल कब एप्लीकेबल है, जब आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे, और साइन चेंज रूल कब लगेगा, जब आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के घर में एंटर करेंगे। ओके, ये तो बस कहने वाली बात हो गई, चलिए ट्राई करते हैं फटाफट से, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा हो। ओके, मैं यहाँ पर बस एक सिंपली बना लेता हूँ, ये सबका है, ये साइन कोसेक का ASTC, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम 0 से लेकर 90 तक ही 10th से याद करके आए, आगे की वैल्यूज हमें नहीं याद है। और हमें ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वो जुगाड़ है, ये वो तरीका है जिससे हम 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज याद रख करके ही बाकी क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को बता सकते हैं। हमें अलग अलग क्वाड्रेंट में लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। सो क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए 315 डिग्री को जज कीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से जोन में जा रहा है। ये 315, 270, देखिए ये 0 था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था, और फिर ये 360 डिग्री था, है ना। 0 से 90, 90 से 180, 270, फिर 360। ये एंगल 90 डिग्री का है ना भाई, 0 से 90, 90 से तो 180, फिर 90, फिर 360। आई मीन 315 डिग्री किधर आएगा, 270 के आगे और 360 से पीछे, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस में। कॉस वाले घर में कौन जा रहा है, साइन जा रहा है। अब देखिए 315 डिग्री तक आप पहुंचेंगे कैसे, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला हम यहां लगा रहे हैं साइन। एक बच्चे ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं 270 में कितना ऐड कर दूं, 270 में कितना ऐड करूं कि 315 तक पहुंच जाऊं, 45 डिग्री ऐड कर दूं तो 315 पे पहुंच जाऊंगा। सही कह रहा है। एक दूसरे कैंडिडेट ने कहा कि सर जरूरी थोड़े कि यहीं से पहुंचा जाए, 360 में उसने कहा कि सर मैं 360 में से माइनस कर दूंगा 45, तभी मैं 315 डिग्री पर पहुंच जाऊंगा। ये भी सही है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। तो साइन 315 डिग्री की वैल्यू हम 2 तरह से देख रहे हैं, 270 प्लस करके, 360 माइनस करके, ठीक। अच्छा 270 डिग्री देखिए ये वर्टिकल लाइन पर है,
90 और 270 ये वर्टिकल लाइन पर आते हैं, ये वर्टिकल लाइन पर है। जब भी हम वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए वर्टिकल लाइन को आप क्रॉस कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन को जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो फेस चेंज रूल लगाएंगे। फेस चेंज रूल क्या कहता है कि साइन का आपको चेहरा किस में बदल देना है, कॉस में। ये 270 का काम बस इतना सा है कि साइन के चेहरे को इसने किस में चेंज कर दिया, कॉस में। यहां लिख दीजिए 45। ध्यान से समझिएगा सर, 270 वर्टिकल लाइन को क्रॉस करा रहा था, इसलिए हमने साइन का चेहरा कॉस में चेंज कर दिया और ये 45 एज इट इज लिख देंगे, कोई पंगा नहीं। अब ये 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में था, कॉस वाले में, चौथे क्वाड्रेंट में था। और इस घर में कौन आ रहा था, साइन। सेकंड रूल पढ़िए, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के घर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर साइन प्लस थी, हम इसको क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद है, -1/√2। अच्छा सर, तब तो इस तरह से भी यही आंसर आना चाहिए। चलिए 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो फेस चेंज रूल नहीं लगाएंगे, फेस नहीं चेंज होगा। ये साइन है, ये साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। ठीक, अच्छा किस घर में हम आए हैं, कॉस के घर में। कॉस के घर में कौन आ रहा है, साइन। तो जब कॉस के घर में साइन आ रहा है तो आप साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस लगा दीजिए। इसका आंसर क्या आ गया, -1/√। देखिए दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। ये पूरा सेटअप लिखने के बाद आप एग्जाम्पल में इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है, दोनों तरीकों से, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, ठीक है। साइन 315 डिग्री की वैल्यू कोई अगर 270 के टर्म्स में निकालना चाह रहा है, तो 270 से 315 तक पहुंच रहे हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर 360 डिग्री से 315 डिग्री पर जा रहे हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, एक कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है, और tan लिख लेते हैं, tan 240 डिग्री है ना, 240 डिग्री लिख लेते हैं। तो tan 240 डिग्री, अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 240 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, मतलब इस क्वाड्रेंट में। tan के घर में थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan का ही। इसमें tan ही आ रहा है तो साइन तो चेंज होगा ही नहीं, सेकंड रूल लगेगा ही नहीं। ये tan का ही, 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan का। tan के घर में 240 डिग्री को लेके कौन जा रहा है, tan ही जा रहा है। तो जब tan अपने ही घर में जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं देगा, साइन वाइन नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। तो दो तरीके हैं, फिर से वही चीज, वही कहानी। कोई कहेगा कि सर मैं 240 डिग्री तक 180 में ऐड करके पहुंचूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा सर मैं 180 में 60 ऐड कर दूंगा तो 240 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं तो 270 में से 30 माइनस करके जाऊंगा। तो 270 में से 30 माइनस करेंगे तब भी आप 240 डिग्री तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात है। 180 डिग्री, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर फेस चेंज रूल नहीं लगता है, तो tan का फेस चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा। यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, साइन चेंज होनी नहीं थी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, 10th में पढ़ी हम लोगों ने, √3। तब दूसरे स्टूडेंट ने कहा इसका मतलब यहाँ से भी √3 आना चाहिए। देख लेते हैं, 270 डिग्री, 270 डिग्री वर्टिकल लाइन है। जब आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फेस चेंज रूल लगता है। फेस चेंज रूल में tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। तो 270 का काम है tan को कॉट में कन्वर्ट कर देना, हो गया। ये 30 को एज इट इज लिख लीजिए। साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि tan के घर में tan ही आ रहा था, पॉजिटिव ही रहेगा। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करके बताइए, √3। दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। sec सौ बीस 840 लिख देते हैं। ओके, sec 840 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है।
सबसे पहला काम आपको ये पहचानना है कि ये किधर आएगा 840 डिग्री। ओके, अच्छा एक और बात है ना, ये दिमाग में आ रहा है कि सर आप सारे क्वेश्चन डिग्री सिस्टम पर सॉल्व कर रहे हैं, बुक में रेडियन में पूछ देगा। देखिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेडियन में पूछ रहा है तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में उसको डिग्री में कन्वर्ट, मैं डिग्री में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिग्री सिस्टम से ज़्यादा फेमिलियर हैं एज कम्पेयर टू सर्कुलर सिस्टम, है ना। अब मैं यही सारे एंगल्स पाई में बोलूंगा तो पाई बाई 5, हमसे अगर 30 डिग्री बोले तो मैं झट से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन पाई बाई 2 बोले तो पाई बाई 2 कैलकुलेट करना पड़ता है कि पाई बाई 2 क्या था, अच्छा पाई बाई 2 90 डिग्री है। तो जब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो आप एकदम समझने लगेंगे कि हाँ 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 डिग्री होता है, 2 पाई 360 डिग्री है ना। ये सारे एंगल्स आप बड़े आसानी समझने लगेंगे। फिलहाल मैं डिग्री सिस्टम में बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हैं। 840 डिग्री हमको देखना है कहाँ तक है, तो 0 एक राउंड लगाया 360, दूसरा राउंड लगाएंगे तो 720, तो 2 राउंड लगा लिया हम लोगों ने, 360 720। 720 से 720 में क्या ऐड करें कि 840 आ जाए, सेक 720 में क्या ऐड करें कि 840 आ जाए। तो आप देखिए 720 में 120 ऐड करूंगा तब 840 आएगा, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। 720 में 120 ऐड करूंगा तब जाके 840 आएगा, ठीक है। 720 किस पर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर तो है नहीं। अच्छा 7 यहाँ 0 से ये 360, 360 से ये 720, 720 में 120 और ऐड करना है, तो यहां से 90 तक पहुंचे यहाँ, और इसके बाद 30 डिग्री और, है ना। ये 720 यहां तक पहुंच गए, एक राउंड 360, 2 राउंड 720, फिर ये 90 और 90 और 30, 720 के आगे भी 120 डिग्री चलना है भाई। तो आप एक्चुअली फाइनली आ कहाँ रहे हैं, 720 के बाद 90 चले और फिर 30 चले, तो आप आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका भाई साहब, साइन का। साइन के घर में कौन आ रहा है, सेक, तो पहले चीज की साइन नेगेटिव होगा, इसमें तो माइनस साइन लगेगा ही लगेगा, आंसर ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, वो हम लोग बाद में करते हैं। 720 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना, एक राउंड 2 राउंड 720 यही तो आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर फेस चेंज रूल नहीं लगता है, ये वर्टिकल लाइन पर सब लगता है। फेस चेंज रूल नहीं लगेगा तो सेक का फेस नहीं चेंज होगा, मैं इसको लिख ले रहा हूं सेक 120 डिग्री, सिंपल, सेक 120 डिग्री, सीधा सीधा लिख लिया हम लोग। अब ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये 840 नहीं था, ये था 120 डिग्री। सीधे सीधे 120 डिग्री को बेवजह 2 बार घुमा करके पूछा है, 840 बना करके पूछा है ना। एक बार जो एंगल हमारा सीधे सीधे हमारे सामने था, उस एंगल को 2 बार राउंड लगाने के बाद हमसे पूछा गया कि भाई 840 बताओ। तो इन सब चीजों से आपको परेशान नहीं होना है, 840 बोले या 120 बोले, एंगल तो यहीं पर आएगा कहीं पर, ये 90 और ये 30, यहां से लेकर के यहां तक यही है 120 डिग्री। यहां पर जो पॉइंट मिलेगा, है ना, उसी पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो कॉस होता है, और उस कॉस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो एक्चुअली हमसे 2 बार, एक बार चक्कर लगवाया, 2 बार चक्कर लगवाया, 10 बार चक्कर लगवाया, पहुंचा तो हमको यही रहा, 120 डिग्री आखिर है तो यहीं पर। तो यही बात समझने वाली है कि सेक 840 डिग्री कुछ और नहीं है बल्कि सेक 120 डिग्री ही है। अब हम आ गए अपने कंफर्ट जोन में, सेक 120 डिग्री। हमने पूछा कि भाई सेक 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो स्टूडेंट ने कहा सर 2 तरीके हैं। मैंने पूछा क्या, तो कहा सर मैं 90 में 30 ऐड करके पहुंचूंगा। मैंने कहा ठीक। दूसरे ने कहा कि सर मैं 180 में से 60 माइनस करके पहुंचूंगा। मैंने कहा ठीक। 90 वर्टिकल लाइन पर है, फेस चेंज कर देगा, वर्टिकल लाइन पर फेस चेंज होगा, सेक का फेस चेंज होता है कोसेक में, ये हो गया हमारा कोसेक 30। ये घर किसका है, साइन का, साइन के घर में कौन आ रहा था, सेक, माइनस लगा लीजिए। कोसेक 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई, और ये माइनस यहां से आ गया -2। तब तो यहां से भी आंसर यही आना चाहिए। देख लेते हैं, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर फेस चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया हमारा सर सेक 60 डिग्री। ठीक, सेक किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, साइन के घर में सेक जा रहा है तो टैक्स भरेगा, टैक्स भरने के चक्कर में इसमें माइनस साइन लगेगा। सेक 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, -2। तो आप चाहे ऐसे निकालें, आप चाहे ऐसे निकालें।
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके। एंड आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हों। अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल को निकालना है वो आपको अच्छे समझ में आया। अपनी करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल या अगर आपके पास कोई साइड बुक है उसे सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि ये एंगल नहीं निकल रहा सर। मैं एक दो क्लासेस के बाद जब भी आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपके डाउट्स हो जाएंगे मैं सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट जोन में कैसे कैसे निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे जो ट्रिग्नोमेट्री बढ़ेगी हमारी, अगर ये सारी चीज़ें स्किप होंगी या आपसे नहीं डील हो रही होंगी तो बहुत दिक्कत होगी। मेक श्योर कि आपको ये सब एकदम स्ट्रांगली आ रहा हो और एकदम फुल प्रैक्टिस के साथ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।